हेलो दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी। देखो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस की अगली सीरीज, जिसमें हम आज सीखेंगे क्या कि भाई देखो, जब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आर्टिकल का मतलब वस्तुओं पर आधारित जब सवाल एग्जाम में आता है, तो ये एक अलग टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पता है, जब आर्टिकल जब डिसाइड करते हैं, जैसे रुपया का प्रॉफिट लॉस अलग होता है और आर्टिकल का प्रॉफिट लॉस अलग होता है। जैसे मान लो बनाना वाला, जैसे मान लो तुमको बनाना दे रहा है, केला वाला केला बेच रहा है, तो वो प्रॉफिट लॉस अब कैसे गिनेगा। वो तो ये भी सोच सकता है ना कि यार अगर मान लो मैं 1 दर्जन बनाना बेच दूं तो मुझे 2 केले के बराबर लाभ हो सकता है, वो तो ये भी सोच सकता है। या जब इस तरह की बातें होती हैं कि जब आप रुपीस की बात ही मत करो, जहां पे रुपीस का कोई मतलब नहीं है, जहां पे सिर्फ उनके वस्तुओं से लाभ या हानि निकाला जाता है ना। जैसे मान लो आप देखोगे कि जैसे ये सपोज करो मार्कर है, अगर पूरा बॉक्स हम लेके आए मार्कर का, तो उसमें सब मार्कर आप अगर ओरिजिनल मार्कर लेने जाओ तो आपको 30 रुपए का मिलेगा, 40 रुपए का मिलेगा, ऐसे है ना। आप पूरा डब्बा भी ले लो तो आपको 30-40 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन फायदा कहां हुआ, उसमें 1-2 मार्कर एक्स्ट्रा होते हैं। तो वो जो आर्टिकल होता है, देखो आपने पैसा सेम ही दिया है, 1 मार्कर का पैसा तो डब्बा का पैसा तो बात वही हुई। आप अगर एक खरीदोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप पूरा पैक खरीद रहे हो तो आपको आर्टिकल के बेस में प्रॉफिट हो रहा है। किसमें? वस्तु के बेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। 2 मार्कर के बराबर आपको प्रॉफिट हो जा रहा है, 2 मार्कर एक्स्ट्रा है जो आप बेच के अपना लाभ कमा सकते हैं या हानि कमा सकते हैं। तो इस तरह का जब प्रॉफिट लॉस होता है, तो आज हम एकदम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल बेस्ड सवाल के लिए क्या बात करने वाले हैं कि कैसे वस्तुओं की प्रॉफिट लॉस होती है, बात समझ में। और एकदम जीरो लेवल से लेके चलते हैं, एकदम छोटे छोटे सवालों से लेके चलते हैं और हर बड़े बड़े सवालों की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। आर्टिकल बेस्ड हमारी सवाल है, बहुत ही मजा आने वाला है पूरे सेशन को। जितने लोग भी जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये काम आप सबसे पहले ही कर दिया करो जब आप आया करो क्लास देखने, कभी भी आया करो, आप लाइव सेशन में आते हो या बाद में भी अगर आते हो, तो आप सबसे पहला काम यही किया करो कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना, ताकि बीच में आपको करना ना पड़े, आप मन लगा के पढ़ो और कर दिया करो। नहीं किया तो तुम्हारा गुनाह नहीं, गुनाह अजीम गिना जाएगा ऊपर जाके भगवान या अल्लाह के पास, ठीक है भाई। चलो यहां पे देखो, स्टडी 91 की मैं बात करूं तो स्टडी 91 का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे प्ले स्टोर से अवेलेबल है। वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और सभी वीडियो क्लासेस, ये जो हमारी वीडियो अभी यहां चल रही है, यही चीज आप प्ले स्टोर, यहां पे आप हमारे ऐप्स पे भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आप एंजॉय कर सकते हैं। करंट अफेयर की क्लासेस भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एग्जाम्स वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है भाई। क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे है, क्या लिखा है, सवाल को पढ़ो। लिखा है मेरे भाई कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला दिया होता है किताब में, मत यूज करो। कॉन्सेप्ट दिया होता, कुछ मत समझो, जो कहा है बस वही कर दो। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का सीपी यानी 25 सीपी, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 सीपी हो गया। किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। दैट इज इक्वल टू 20 एसपी के बराबर है। बस ये लगा लिया, तुम्हारा आंसर आ गया। बस ये कर दिया ना भाई, फिर तो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, सवाल में कुछ नहीं रखा इसके बाद। अब बताओ सीपी बटे एसपी कर लो, बताओ सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा। ये 20 यही है, ये यहां से एसपी नीचे गया था, 25 यहां से नीचे आएगा तो 25, यानी सीपी तुम्हारा सपोज करो 20 है, एसपी तुम्हारा सपोज करो 5 है। बताओ तुम्हें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बताओ सीपी तुम्हारा 20 है और एसपी 25 है। याद करो वो दिन, कौन सा प्रॉफिट लॉस वाला, जब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एसपी बड़ा है तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, यानी तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहां से 20 से 25 जाने में तुम्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। अब कितने की प्रॉफिट हो रही है, कितने की प्रॉफिट हो रही है, तो 20 से 25 जाने में 5 की प्रॉफिट हो रही है। किससे? तो सीपी से हमेशा नीचे सीपी होता है और गुणे में 100। इसने काट दिया इसको 20 बार में, 5 बार में, ठीक है भाई, है ना। ये 100 है तो इसने इसको काट दिया 5 बार में, 5 25 25% की तुम्हें प्रॉफिट होगी,
ये तुम्हारा आंसर आ गया 25%, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब बताओ इस सवाल में कुछ दे रखा है क्या? ऐसा कुछ है क्या जो तुम्हें ना आए? कुछ नहीं भाई, सवाल में कुछ नहीं रखा है, सवाल एकदम आसान है, इतना इजी सवाल है आप सोच नहीं सकते। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत निकालो। 25 सीपी बराबर 20 एसपी, सीपी बटे एसपी कर दो, 20 बटे 25 आ जाएगा, यहां से तुम्हारा लाभ आसानी से निकल के आ जाएगा। रेशियो वाला मेथड लगा देना है, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। अगला सवाल देखो, और अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो जम के कमेंट करो कि हां सर मजा आ रहा है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लग रही तो भी लाइक कर दो। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य कितना है? 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य का मतलब सीपी दैट इज इक्वल टू 60 एसपी के बराबर है, यही तो कहा है। अब बताओ सीपी बटे एसपी तुम यहां से निकाल लो, 60 बटे में 100 हो जाएगा। तुम काट भी सकते हो, यहां पे पिछले सवाल में भी तुम काट सकते थे, यहां पर भी तुम काट सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, तो काट दो। देखो काट दो, 2 से काट दो तो ये 3 बार में, 2 से काट दो तो ये 5 बार में। अब तुमसे बताओ सीपी तुम्हारा 3 है, एसपी तुम्हारा 5 है, तुमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहोगे 3 से 5 जाने में सर प्रॉफिट हुआ है, यानी कितने का? 2 का। किससे? तो 3 से, गुणे में 100, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे लिखते हैं। 2/3 को देखते ही किसकी याद आती है? 2/3 एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ 66 होल नंबर 2/3%, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 66 होल नंबर 2/3%, है ना भाई? ट्रिक मजा आ रहा है सीख के, तुम्हें अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ तुम सीख रहे हो, मजा आ रहा है तो जम के कमेंट करो मजा आ रहा है, और वीडियो को लाइक करते चलना, है ना भाई? सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि दूसरों का भी भला हो, क्योंकि तुम्हें चाहना भी चाहिए कि दूसरों का भला हो, है ना, क्योंकि कर्म जब अच्छे करोगे तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। उसके लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा, और भी अपने दोस्तों को बुलाओ और पढ़ाओ, उनको जबरदस्ती पढ़ाओ। आज उनको पढ़ा दोगे, कल फायदा हो जाएगा तुम्हारा, भगवान करेंगे फायदा। 318 लेखों की बिक्री मूल्य 212 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं है, देखो 318 का एसपी दिया है, इस बार बिक्री मूल्य जो है 212 के सीपी के बराबर है। आपसे पूछा है हानि प्रतिशत कितनी, इसका मतलब हानि हो रही होगी। चलो एसपी और सीपी तुम निकाल लो, बस रेशियो निकालना है तुम्हें सब मिला जुला के। इस तरह के सवाल में रेशियो तुम निकाल लो। बताओ एसपी बटे सीपी मतलब 212 बटे में 318, यानी तुम्हारा जो सीपी है वो 318 है, एसपी जो है तुम्हारा 212 है। 106 से कट जाएगा ये 2 बार में, 106 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब तुम्हारा सीपी हो गया 3, एसपी हो गया 2, यानी एसपी छोटा है सीपी बड़ा है। एसपी छोटा हुआ तो तुम्हें क्या होगा? लॉस होगा मेरे भाई। कितने का लॉस होगा? 1 का। किससे? तो सीपी से, यानी 3 से, गुणे में 100। 1/3 को देखते ही तुम्हें याद आ जाती है 33 होल नंबर 1/3%। अगर याद ना आए तो रात्रि में मैथ्स के सपने देखो, तब याद आएगी। बात समझ में? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ नहीं दे रखा है। अगला सवाल देखो, ये भी एक प्यारा सा सवाल है। 52 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। मुझे तो बताना ही नहीं चाहिए सवाल। 52 क्या दिया है? क्रय मूल्य, सीपी बराबर में 50 एसपी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिससे जिधर लिखा उसका उल्टा रेशियो बनेगा, है ना, जिधर लिखा है उसका उल्टा रेशियो बनेगा। डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसे भी करो, एक लाइन बढ़ने से कुछ नहीं होता, है ना भाई। सीपी बटे एसपी कर लो, कितना आ जाएगा? 50 बटे में 52। देखो क्या मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि उल्टा कर दो, यानी 52 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है ना, तो ये जो 52 है अगर इसके साथ क्रय मूल्य है तो ये विक्रय मूल्य होगा, 52 विक्रय मूल्य हो गया। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 50 के साथ विक्रय मूल्य तो ठीक इसी का उल्टा, यानी 50 इसका सीपी होगा। अब बताओ तुम्हें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। किससे? तो 50 से, गुणे में 100, 50 दूनी के, यानी कितना आ गया? 4% की प्रॉफिट है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इंटरेस्टिंग है, कहां आया? एग्जाम भी तुम्हें यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है, एग्जाम में आया है बट ये नहीं लिखा है कौन से एग्जाम में। मुझे जहां तक याद है एसएससी सीजीएल का 2019 वाले पेपर में आया था, ठीक है, देख लेते हैं। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 20% का लाभ हो तो x का मान निकालो। अब देखो सवाल सेम टू सेम वैसे ही है। अब अक्सर तब से तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ। इस बार क्या किया? लाभ प्रतिशत दे दिया, कहा लो लाभ प्रतिशत। अब तुम बताओ कितनी तुम्हें विक्रय मूल्य रखनी है, कितनी तुम्हें एससीपी रखनी, ऐसा उल्टा पूछ दिया। बात वही है, आपने आपसे पहले क्या कह रहा था? कान पकड़ो, तो तुम सीधे जाके कान पकड़ ले रहे थे। इस बार कह रहा है कान पकड़ो, तो इस हाथ से भी तो पकड़ सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार दाएं हाथ से ही कान पकड़ो, बाएं हाथ से भी पकड़ सकते हो। तो हो सकता है इस सवाल में बाएं हाथ से पकड़ाना चाहता हूं, यह सवाल उससे भी इजी है। कैसे? चलो देखते हैं। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 60 सीपी
किसके बराबर है मेरे दोस्त? एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एक्स एसपी के बराबर है। ये दे रखा है, पहले तुम रेशियो निकाल लो। अब बताओ सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे एक्स बटे 60 आ जाएगा। यहां पे जाके तुम रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। अब इसके बाद तुम आ जाओ सवाल में, देखो ध्यान से क्या रखा है। कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अब बताओ मुझे 20% की प्रॉफिट कितनी होती है? 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। मैं आपसे कहूं कि अगर नीचे वाला 5 हमारा सीपी है, तो बताओ जो ऊपर 100 कर रहा है वो क्या होगा? तो जो 100 कर रहा है वो एसपी होगा, यानी एक जो 100 कर रहा है वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो एक हमारा प्रॉफिट है, तो एसपी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये बात तुम, मुझे तो लगता है तुम बहुत दिन से सीख रहे हो प्रॉफिट लॉस में। अब देखो ध्यान से, अब देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा 5 सीपी हो गया, ये तुम्हारा 6 एसपी हो गया। अब यहां पे समझो, सवाल में किसका मान दिया है? एसपी का मान 60 दे रखा है, यानी कि ये जो तुम्हारा 6 एसपी है, ये 6 ना होकर के 60 है, यानी क्या गुना है? 10 गुना है। तो एग्जैक्टली उसी बेस पे ये तुम्हारा जो सीपी है, ये 5 ना होकर के 10 गुना कितना होगा? 50। और सीपी तुम्हारा था कितना? एक्स, यानी तुम कह सकते हो कि एक्स का मान सर 50 आ गया। एकदम सिंपल सा तरीका, और तुमने लगा लिया इस सवाल को। बताओ अब मजा आया इस सवाल को लगा के कि नहीं? बताओ कुछ है भाई? मैं हमेशा कहता हूं, ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूं एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल दोनों में से एक में आया, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट आया है किसी एग्जाम में। मैंने लिखा था बट टाइपिस्ट नहीं टाइप किए, भूल गए हैं गलती से वो। ठीक है, एग्जाम में हमेशा लिख देता हूं क्वेश्चन के नीचे, बट हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, पर ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ऐसा ही सवाल बनता है। अब देखो क्या है, 60 सीपी बराबर एक्स एसपी, ऐसा लिखा हुआ है। सीपी बटे एसपी तुमने निकाला, रेशियो तुम्हारा x/60 आ गया। अब तुम्हें 20% का प्रॉफिट गेन कर रहे हो। 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। 1/5 में 5 जो नीचे होता है वो सीपी, एक की प्रॉफिट मतलब एसपी 6। एसपी 6 ना हो करके सवाल में यहां पे जब तुमने सॉल्व किया तो 60 दे रखा था, यानी ये 6 ना होकर के 60। बताओ 6 ना होकर के 60 मतलब क्या गुना है? तो 10 गुना है। तो जो सीपी भी होगा वो 5 ना होकर के 50, क्योंकि वो भी 10 गुना, तो 50, यानी एक्स तुमने सीपी माना तो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को और भी आसान बना सकते हैं। कैसे? मैजिक के साथ। देखो सिखा रहा हूं कैसे और भी इजी बना सकते हैं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का मतलब 1/5 हो गया। ठीक है, अब यहां से बताओ सीपी तुम्हारा 5 है और एसपी तुम्हारा 6 है। यही तो तुम जानते हो, यहां तक तो बात तुम धुआंधार एकदम कर लोगे गर्दा मचाते हुए, है ना भाई। अब यहां से देखो, कह रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य। याद करो अभी मेरी 2 मिनट के पहले वाली बात, यानी पिछले सवाल की बात। मैंने कहा था कि अगर यहां क्रय मूल्य दिया है तो ये जो 60 होगा ये विक्रय मूल्य होगा। उल्टा बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था? अगर क्रय मूल्य यहां दिया है तो इसी का उल्टा होगा, यानी ये विक्रय मूल्य होगा। यानी ये 6 न होकर के 60 है, यानी 10 गुना। ये 60 क्या है? एसपी है, तो ये भी 10 गुना है ना, 50 ये आ जाएगा। एक्स का मान तुम्हारा 50 है, इसी को एक्स माना है तुमने। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? इसी पैटर्न का है अगला सवाल। क्या लिखा है देख लो जरा, है ना। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 33 से ही 1/3% का लाभ हो, तो x का मान बताओ। आंसर कर दो तुम फटाफट इस सवाल का आंसर, तब तक मैं लगा रहा हूं, मेरे लगाते से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। 15 वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के सीपी के बराबर है, ऐसा कहा है। ठीक है भाई, आगे आपसे कहा है 33 से ही 1/3% का लाभ हो तो x का मान ज्ञात करो। 33 से ही 1/3%। ठीक है, अब देखो यहां से पहले बताओ एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया x बटे में 15 आ जाएगा। ये तो तुमने निकाल लिया।
33 होल नंबर 1/3% की प्रॉफिट गेन कर रहा है। बताओ 33 होल नंबर 1/3% का मतलब 1/3। अगर ये प्रॉफिट है तो ये तुम्हारा सीपी होगा 3 और 1 की प्रॉफिट यानी एसपी तुम्हारा कितना होगा 4। मेरे भाई सीपी का मान तो दिया है ना कि 15 है, यानी सीपी तुम्हारा 3 ना होकर के 15 है। बताओ क्या गुना है, 3 में 15 का भाग करो तो तुम्हें पता चला कि ये 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, यानी ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 20। यही एक्स का मान एसपी तुमने एक्स माना था और आंसर तुम्हारा आ गया 20। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, अब समझ में आया। अब तुम्हें लग रहा है कि सवाल में कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं आएगा। ये एग्जाम में ऐसे सवाल घूमते फिरते रहते हैं और तुम इनमें बिना मतलब के परेशान रहते हो। अगला सवाल देखो, एग्जैक्टली इसी तरह का फिर से है। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 16 से 2/3% की हानि। इस बार हानि दे रखा है सवाल में। ठीक है, चलो देखते हैं। 16 होल नंबर 2/3%। याद करो परसेंटेज वाला दिन। बताओ इसका मान 1/6 होगा कि नहीं होगा, 1/6 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या हो गया, कहां चला गया, फिर से देख लो, गायब हो गया, चाहता नहीं भाई। 16 होल नंबर 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 1/6 होगा। ठीक है, अब बताओ 6 तुम्हारा क्या है, सीपी 6 है। अच्छा बताओ एक क्या है, लॉस शो कर रहा है, तो एक का लॉस यानी एसपी कितना 5। डायरेक्ट ट्रिक से लगा रहे हैं, है ना भाई, डायरेक्ट ट्रिक से लगा रहे हैं। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अच्छा बताओ अगर 30 विक्रय दिया है, 30 के साथ अगर विक्रय मूल्य लिखा है तो 30 होगा क्या, मैंने बताया 30 तो क्रय मूल्य हो जाएगा ना, उल्टा। अगर 30 के साथ विक्रय मूल्य लिखा है सवाल में, यानी 30 उसका सीपी होगा, यानी ये 6 ना होकर के 30 है, यानी कै गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा। तो 5 बचे 25, ये तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम आसान सा। समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, वैसा ही सवाल है शायद ये वाला भी। अच्छा ये तो हो गया ना, ये 5 6 6 7 हो गया, 8 वाला देखना है ना, हाँ ये रहा। चलो इसको देखो, सेम टू सेम सवाल। इस बार आपको 20% की हानि है। 20% की हानि मतलब 1/5, ये लॉस है। ठीक है भाई, यानी ये तुम्हारा 5 आपका सीपी है और 4 तुम्हारा एसपी है, क्योंकि लॉस हो रहा है। अब 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य अगर दिया है 40 के साथ तो 40 एसपी होगा, यानी ये 4 ना होकर के 40 है, कै गुना है 10 गुना, तो ये भी 10 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 50। ये तुम्हारा आंसर। प्रैक्टिस कर लो, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में एकदम ट्रिक बैठ जाएगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगला सवाल देखो, चलो ये देखो, ये सवाल तुम्हें कहां आएगा, मैं बता रहा हूं, ये सवाल तुम्हें यूपीएसआई में आया था। कहां आया था, यूपीएसआई, और एग्जाम डेट मुझे शायद याद है 16 दिसंबर को आया था 2017 में। ठीक है, इसीलिए यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 को आया था। अब 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे पूछा है लेन देन में लाभ प्रतिशत। अरे यहां से देखो, 10 नलिकाओं का लागत मूल्य माने सीपी, 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 5 एसपी के बराबर है। अब यहां से बताओ, इसने काट दिया 2 बार, इसने काट दिया 1 बार, सीपी बटे एसपी निकाल दो, 1/2, 1/2 है, यानी तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, बताओ 1 से 2 जाने में कितने की प्रॉफिट, 1 से, किससे, सीपी 1 से गुणे में 100, 1/1, यानी तुम्हें कितना आंसर आ गया 100% तुम्हारा आंसर आ गया। कितना देर से इसी तरह का सवाल लगा रहे हो। ठीक है, पैटर्न चेंज करते हैं इस तरह के सवाल का। अगला सवाल, ये भी तुम्हारा यूपीएसआई का, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, लगा लेना, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, देख लो सवाल एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, लगा लेना, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या रखा है, ये देख लो, इसको लगा देता हूं, ये प्यारा सा सवाल है आपके लिए, ये भी एक एग्जाम में आया है। देखो, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक्स इज ग्रेटर देन, ऐसा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ या हानि जो भी प्रतिशत है वो तुम्हें बताना है। अब देखो ध्यान से, एक्स वस्तुओं का एक्स सीपी दैट इज इक्वल टू वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब वाई एसपी के बराबर है। अब यहां से बताओ सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे वाई बाई एक्स। आपसे कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई मतलब एक्स बड़ा है वाई से। कौन बड़ा है,
x बड़ा है किससे, y से, x वाला मान बड़ा है y से, यानी अगर ये बड़ा है, sp बड़ा हो गया, तो आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। क्या होने वाला है मेरे भाई, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है जरा बताओ, x अगर बड़ा है तो x माइनस वाई का प्रॉफिट होगा, sp में से cp को घटा देंगे, x माइनस वाई अपॉन में नीचे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नीचे लिखते हैं cp यानी y गुणे में 100, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा, x माइनस वाई बटे वाई गुणे में 100। देखो ऑप्शन में दे रखा है क्या, x माइनस वाई बटे वाई, x माइनस वाई बटे वाई, x माइनस वाई बटे वाई, ऑप्शन नंबर डी वाला आ गया आंसर। चलो अगला सवाल देखो, चलो ये सवाल यहां से पैटर्न चेंज हो गया सवाल का। अब बताओ इस तरह के सवाल तुम लगाओगे कि नहीं। एक दुकानदार 250 केला बेचता है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। अरे भाई ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आंसर ऐसे ही बता, ऐसे ही देखते ही तुम आंसर पे हाथ रखोगे, बस थोड़ा धीरज रखो, है ना भाई। क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो यहां से ध्यान दो, 250 केला बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले बेसिकली समझ लो, मतलब वो दुकानदार 250 केला खरीद के लाया होगा, फिर 250 केला उसने बेचा होगा, तो जो उसका लाभ होगा वो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब यहां से मेरे को एक बात बताओ कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अब यहां से तुमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, यानी तुम्हारा जो लाभ है वो 50 एसपी के बराबर है, यानी जो तुम्हारा लाभ है वो 50 एसपी के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया है। 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर तुम्हें लाभ हो रहा है, ऐसा सवाल में दे रखा है। बराबर में एसपी माइनस सीपी लिखा है यहां पे। अब बताओ एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना भाई, यानी कितना बेच रहे हो, तो 250 तुम खरीद के लाए होगे, 250 तुम बेचे होगे, कॉमन सी बात है। तो 250 एसपी माइनस 250 सीपी, ठीक है, यही तुम्हें करना है। याद रखना, जितना तुम बेच रहे हो उतना ही खरीदे होगे, तभी तुम्हें उतना लाभ हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जितना तुम एसपी लिखोगे उतना ही सीपी लिखोगे, लाभ हानि चेंज होता है, ठीक है। चलो अब इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। 50 एसपी, अब बताओ एसपी एसपी एक तरफ कर देते हैं, तो ये एसपी उधर जाएगा, सीपी इधर आ जाएगा, यानी 250 सीपी बराबर में ये 50 उधर चला जाएगा, तो 250 एसपी माइनस में 50 एसपी। अभी ट्रिक बताऊंगा, रुक जाओ अभी 2 मिनट ठहर जाओ भाई, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आंसर करोगे। बस इसको तो समझा लेने दो, बेसिक तो समझ जाओ पहले, है ना। अब बताओ 250 सीपी बराबर, अब यहां से बताओ 250 में से 50 एसपी घट जाएगा तो कितना बचेगा, 200 एसपी बचेगा, 200 एसपी बच जाएगा। अब यहां से तुम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, ये 0 से 0 कट गया, इसने काट दिया 5 बार में, इसने काट दिया 4 बार में, यानी तुम कहोगे सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा, ये 4 है और एसपी इधर आया था, 5 नीचे चला जाएगा, 4 बटे 5। अब बताओ तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सीपी तुम्हारा 4 है, एसपी तुम्हारा 5 है, मेरे भैया एसपी बड़ा है, यानी तुम्हें हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 4 से 5 जाने में 1 की प्रॉफिट हुई है, किससे, तो सीपी से, यानी 4 से गुणे में 100, 1/4 को देखते ही किसकी याद आती है, 25% की, यानी तुम्हें 25% की प्रॉफिट है। बात समझ में, इस तरह से इसको लगाना है, इस सवाल को इस तरह से तुम्हें लगा के रखना है दिमाग में। क्या दिमाग में रखना है, जब सिर्फ ये देखो इसके फॉर्मूले भी होते हैं, पता नहीं कैसे, एसपी माइनस सीपी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा फॉर्मूला, याद मत करो, फॉर्मूला नहीं याद किया जाता है, मेरे को खुद नहीं याद रहता, तुम क्यों याद करोगे। बात समझ में, फॉर्मूला से मैथ नहीं पढ़ी जाती है, नॉर्मल एकदम व्यवहारिक मैथ पढ़ो, जो तुम सोच सकते हो उसी से निकालो। बात समझ में ना, यही मैथ को सिंपल बनाने का तरीका है। अब मैथ में तुम रट लोगे फॉर्मूला तो तुम्हें तो आ ही जाएगा, फिर उसको मैथ सीखना या मैथ आना थोड़ी कहते हैं, उसको तो ये कहते हैं कि तुम रट्टू हो, रट लियो मैथ, वो वाली मैथ नहीं होती। मैथ वो होती है जो तुम जानते हो बेसिक, उसी बेसिक से तुम करो और ट्रिक लगाओ, तब वो तुम्हारी असली मैथ मानी जाती है। अब जैसे तुम क्या जानते हो, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी होता है।
अब इसी को हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आर्टिकल वाले में भी। कैसे? हमने कहा जो एसपी का लाभ दिया है, सवाल में दे रखा है 50 एसपी के बराबर है, ये लाभ दे रखा है सवाल में। अब तुम्हें 250 केला बेच रहे हो, जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे ना, यानी 250 एसपी माइनस 250 सीपी। सिर्फ यही टैगलाइन तुम्हें दिमाग में रखनी है, याद रखना है, जितना लाभ हानि होगा उसको उधर लिखना है, बाकी सब एज इट इज ऐसे ही कर देना है। जितना यहां 250 दिया है तो 250 सीपी 250 एसपी दोनों रहेगा। उसके बाद रेशियो निकालो और सॉल्व करो। ये तो तुम्हारा बेसिक तरीका हो गया। अब सुनो वो तरीका जो तुम हमसे सीखना चाहते हो। ये तो शायद तुम जानते होगे, या इससे भी कोई आसान तरीका तुम जानते होगे, लेकिन ये एक तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं जो यूनिक तरीका होगा। देखते हैं, चलो मैजिक बता रहा हूं तुम्हें। लाभ बस देखो किसके बराबर हो रहा है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी तुम्हारा लाभ कितना है, 50 के बराबर। तुम्हारा लाभ कितना है, 50 है। लाभ तुम्हारा 50 है, यहां सवाल में दे रखा है, लाभ तुम्हारा कितना है, 50 है। अच्छा, किसके बराबर है लाभ? तो आप कह रहे हो विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ। इंपॉर्टेंट है ये चीज, लाभ जिसके बराबर है, लाभ जिसके बराबर है उसी को मानेंगे। यानी लाभ एसपी के बराबर है तो एसपी का मान जो 250 लिखा है वही हो जाएगा। यानी एक सवाल तुम्हारे लिए ऐसा बन गया, 250 तुम्हारा लाभ, 250 तुम्हारा एसपी है, 50 तुम्हारा लाभ है। ये मैंने एसपी को 250 कैसे लिखा? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। और क्या ट्रिक है ये? ट्रिक ये है कि जो लाभ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको छोड़ दो। लाभ देखो किसके बराबर है, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? अगर विक्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य है तो ये जो ऊपर वाला 250 बेचने पे हो रहा है ना, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर सोचो वो लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर होती, अगर यहां विक्रय मूल्य ना लिख करके क्रय मूल्य लिखा होता तो ये जो 250 होता वो क्रय मूल्य मानते। बात समझ में आई? अब इस सवाल में विक्रय मूल्य लिखा है तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। अब इसको देखो ध्यान से यहां पे, अब देखो, अब बताओ तुम जरा दिमाग लगाओ, 250 रुपए की कोई सामान तुम बेच रहे हो जिसमें तुमको 50 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? जरा दिमाग लगा के बताओ। 250 रुपया में तुम बेच रहे हो, एसपी मतलब बेच रहे हो, 250 रुपया में तुम बेच रहे हो जिसमें तुमको 50 का लाभ हो रहा है। 250 में बेच रहे हो, 50 का लाभ हो रहा है, मतलब सीपी होगी कितनी? 250 में बेचा, 50 की लाभ, तो सीपी कितनी? 200 रही होगी, तभी ना 50 के लाभ में 250 में बेच रहे हो, सीपी तुम्हारा 200 आ गया। बस आ गया। प्रॉफिट परसेंट तुमसे पूछा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 50, सीपी कितना है? 200 और गुणे में 100, है ना? प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है? 50 का। किससे हो रहा है? सीपी से हो रहा है, क्योंकि हमेशा सीपी को नीचे लिखते हैं। 50 ने काट दिया 4 बार में और 1/4 का मतलब 25% आता है। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। ये ही ट्रिक तुम्हें दिमाग में रखनी है, अगले सवाल में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली। याद रखना ट्रिक की इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, जो लाभ हो रहा है या जो हानि हो रहा है वो तो रहेगा वैसे का वैसे ही। बस याद रखना है कि लाभ हानि किसके बराबर दिया है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर में दिया है तो जो ऊपर बेचने या खरीदने वाली बात लिखी है वो विक्रय मूल्य के बराबर होगी। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर है तो ऊपर वाली बात हमारी क्रय मूल्य के बराबर होगी। बस यही ट्रिक दिमाग में रखनी है। अगला सवाल इसी पे है और लगाओ तुम अगला सवाल। देखो क्या है अगला सवाल, देख लो जरा, समझ लो क्या है अगला सवाल। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ट्रिक से लगा रहे हैं इसको, बेसिक तुम समझ चुके हो, ट्रिक से तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। 4 बॉल पेन के बराबर तुम्हें लाभ हो रहा है, यानी तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 4 के बराबर है। अब बताओ लाभ किसके बराबर हो रहा है? तो आप कह रहे हो सर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? विक्रय मूल्य। यानी अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो जो तुम पेन बेच रहे हो वही एसपी का मान होगा। यानी तुम पेन कितनी बेच रहे हो? 1 दर्जन, और 1 दर्जन में तो 15 पेन होती है ना? 1 दर्जन में कितनी पेन होती है भाई? हाँ तुम सारे कमेंट करो जल्दी से, 1 दर्जन में कितनी पेन होती है? मेरे को नहीं आता है ना, तुम्हें आता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ 1 दर्जन में कितनी पेन होती है। तो चलो यहां से देख लो भाई, 4 बॉल पेन का तुम्हें लाभ हो रहा है तो 4 बॉल पेन तुमने यहां पे लिख दिया, और तुम्हें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी का मान ही, जितनी पेन तुम बेच रहे हो वो एसपी का मान हो जाएगा। कितनी पेन तुम बेच रहे हो? 1 दर्जन। 1 दर्जन में, अच्छा आने लगा, 1 दर्जन में 12 पेन होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था, धन्यवाद तुमने बता दिया,
है ना भाई, एक दर्जन में 12 पेन होती है, तो 12 पेन तुमने लिख दिया, यानी तुम्हारा 4 प्रॉफिट है और 12 तुम्हारा एसपी है। जरा दिमाग लगा के बताओ सीपी कितना होगा? 4 तुम्हारा लाभ है और 12 की तुम्हारी एसपी है, बताओ सीपी कितना होगा? 4 रुपया तुम लाभ कमाए हो, 12 रुपया में बेचे हो, यानी सामान कितने की रही होगी? 4 रुपया लाभ कमाए हो, 12 रुपया में बेचे हो, यानी तुम कितने का सामान खरीदे रहोगे? तो भैया 8 की खरीदे रहोगे, तभी तो 4 के लाभ में 12 में बेच दिए हो। अब यहां से प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट निकालो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का। किससे हो रहा है? तो सीपी से होता है हमेशा, तो 4/8 गुणे में 100, 4/8 को देखते ही तुम्हें 1/2 हो जाता है और 2 ने काट दिया 100 को, यानी 50% की प्रॉफिट आ गई। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ है ना ट्रिक शानदार? अगर ट्रिक शानदार है, मजा आ रहा है, तो भाई लिख दो ना कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो, है ना भाई? जम के कमेंट करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, मैथ सीख रहे हो कुछ ना कुछ, है ना? समझ में आ रहा है? एक से एक शानदार सी ट्रिक तुम्हें सिखाता रहता हूं मैं। अगला सवाल देखो क्या है ना भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, है ना, और शेयर कर दिया करो। तुम्हारा भला होगा ऐसा करोगे तो। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़ा के बिक्रे मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से वही सवाल, 4 मीटर कपड़ा के बिक्रे मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट तुम्हारा 4 है, एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 20 तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, यानी सीपी कितना? सोचो 20 तुम्हारा एसपी है, 4 का तुम्हारा लाभ है, तो सीपी तुम्हारा 16 होगा। प्रॉफिट परसेंट कितने का? प्रॉफिट 4 का। किससे? तो सीपी से। सीपी कितना? तो 16 गुणे में 100, यानी कि 4/16 का मतलब 25, और 25 चौक को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या हो रहा है? इसने काट दिया 4 बार में, 4 ने 100 को काटा तो कितना आ गया? 25। 25% की प्रॉफिट आएगी तुम्हारा। उत्तर आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आई? तो मुझे लग रहा है अब आप इस तरह के सवाल को एकदम आसानी से कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं लगेगी। देख लो अगला ऐसा ही कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? क्या है सवाल में? इस बार हानि दे रखा है, ध्यान से देखना सवाल को। 36 संतरा बेचने पर, अच्छा संतरा बेच रहे हैं, 36 संतरा बेचने पर एक दुकानदार को, एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार हानि हो रही है। पहले बताओ, ट्रिक से ही लगाएंगे डायरेक्ट। हमने ट्रिक सीखा है तो हम ट्रिक से ही लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि ट्रिक से मैंने तुमको सिखा दिया, ट्रिक में तुम एक्सपर्ट होते चले जा रहे हो। दिन पे तुम, एक दिन ऐसा आएगा, मेरी पूरी क्लास देख लोगे ना जब, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद ही मैथ पढ़ाने लगोगे, है ना भाई? क्योंकि तुम इतनी सारी ट्रिक सीख चुके हो। बताओ कितने का तुम्हें लॉस हो रहा है? तो आप कह रहे हो सर आपको जो लॉस हो रहा है वो बेचारे को 4 संतरा का लॉस हो रहा है, 4 संतरे का उसको लॉस हो जा रहा है, ठीक है? तो लॉस हो गया उसका 4 का। अब बताओ यहां पे लॉस किसके बराबर दिया है? बिक्री मूल्य के बराबर उसको लॉस हो रहा है। मैंने आपसे क्या बताया था? जिसके बराबर लॉस हो ना, लॉस नहीं लॉस, जिसके बराबर लॉस हो उसी को मान लो एसपी, यानी लॉस तुम्हारा एसपी के बराबर है, तो एसपी का ही मान कितना हो जाएगा? आप कमेंट करके बताओ इसमें एसपी का मान कितना होगा। आप कमेंट करके बताओ कि इसमें एसपी का मान कितना होगा। लॉस तुम्हारा एसपी के बराबर है। किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। लॉस तुम्हारा 4 का है और 36 संतरा तुम बेच रहे हो, तो मैंने बताया था कि लाभ या हानि जिसके भी बराबर हो, अगर यहां सवाल में विक्रय मूल्य लिखा है तो जो 36 संतरा है विक्रय मूल्य का काम करेगा, यानी एसपी तुम्हारा 36 हो जाएगा। अब बताओ सीपी कितना होगा? जरा सोचो, जरा सोचो कि तुम 36 रुपया में कोई सामान बेच रहे हो, 36 रुपया में कोई सामान बेच रहे हो, अब तुम्हें 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी सामान रही कितने की होगी? जरा सोचो कि 36 रुपया में कोई चीज बेच रहे हो, 36 रुपया में संतरा बेच रहे हो एक ठो, जिसमें तुमको 4 रुपए का नुकसान हो जा रहा है, यानी संतरा का मूल कीमत कितना रहा होगा? यानी कितने में खरीदे रहोगे? 40 रुपया में खरीदे रहोगे, तभी ना 4 रुपए के नुकसान में 36 में बेचोगे। अब यहां से तुम लॉस परसेंट निकाल लो। बताओ कितने का लॉस है? 4 का। किससे लॉस है? तो सीपी से, 40 से। हमेशा सीपी नीचे आता है, और गुणे में 100। ये देखो 0 से 0 कट गया, 4 ने 4 को उड़ा दिया, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 10%। ये तुम्हारा 10% का लॉस है। अब बताओ ट्रिक हर जगह काम कर रही है कि नहीं? लाभ में देख लिया तुमने और हानि में भी देख लिया। अब जरा देखो कि अब कहां तुम्हें देखना है। देखो एक और सवाल, ये सवाल तुम्हारा आया था यूपीएसआई 2011,
उसमें भी आया था, और एसएससी सीएचएसएल 2017 उसमें भी आया था, और एमटीएस 2018 उसमें भी आया था। लगातार सवाल रिपीट हुआ है इसी लैंग्वेज का सवाल, और मैं कह रहा हूं तुमको कि तुम धुआं मचा दोगे इस सवाल को, क्योंकि कुछ नहीं है, एक लाइन भी नहीं लगेगा तुम्हें लगाने में। ये देखो, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य, यानी हानि तुम्हारी कितने की है? हानि तुम्हारी 11 की है। किसके बराबर है? इंपॉर्टेंट बात की, हानि तुम्हारी क्रय के बराबर है कि विक्रय के बराबर है? तो आप कह रहे हो हानि तुम्हारी विक्रय के बराबर है, यानी कि जो ऊपर हमारी बात लिखी है उसको हम विक्रय मान लेंगे, यानी 33 हमारा विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ कि 33 रुपए में कोई सामान बेच रहे हो, तुमको 11 रुपए का हानि हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा? 33 रुपया में कोई सामान बेच रहे हो, 11 रुपए की हानि में बेच रहे हो। पता चले तुम 33 रुपए में किसी सामान दे दिए, अब बाद में तुमको पता चला ओहो मैंने तो 11 रुपए की हानि में बेच दिया है, यानी कि उस सवाल में तुम्हारा वस्तु कितने की रही होगी? तो आपकी वस्तु 44 की रही होगी, तभी ना इन दोनों को जोड़ देंगे। 44 की रही होगी तभी 11 का जब नुकसान से होगे तो 33 में बेचोगे। बात समझ में? अब यहां से तुम्हें प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट आसान, सॉरी क्या है, लॉस है ना, तो तुम्हारा यहां से लॉस निकल जाएगा। बताओ लॉस कितना आएगा? लॉस परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। बताओ कितने का लॉस है? 11 का। किससे? हमेशा सीपी से ही होता है, तो बार बार किससे पूछने का मतलब ही नहीं बनता। 11/44 को 4 ने काट दिया, यानी इसने इसको कहा तुम मेरे साथ चलो, यानी 25% इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई ना? 11 ने कहा 44 को कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको 4 बार ले चलता हूं, तो उसने 4 बार ले गया। 4 ने कहा 100 को मैं 25 बार में ठोक दूंगा, तो इस तरह से उसने 25 इसका आंसर आ गया। अब बताओ कोई डाउट है? एकदम ट्रिक लगा रहे हो, वही ट्रिक बार बार यूज कर रहे हो। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, सेम टू सेम सवाल, सिर्फ लेकिन सवाल में थोड़ा सा बदलाव है और प्यार भरी बात है, जो जिसका तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि अगर क्रय मूल्य के बराबर होगा तो क्या करेंगे, वो आ गई तुम्हारे सामने कि अगर क्रय मूल्य के बराबर होगा तो क्या करेंगे। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलो भाई पहले तो बताओ प्रॉफिट कितना है? 4 बॉल पेन। अच्छा प्रॉफिट है किसके बराबर? तो आप कह रहे हो प्रॉफिट जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इस बार सीपी के बराबर है। अगर सीपी के बराबर है तो जो ऊपर चीज बेची जा रही है उसको हम सीपी मान लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक, यानी 1 दर्जन को हम सीपी मान लेंगे। फिर से वही मेरा सवाल, मैं तो भूल गया इतना देर से, 1 दर्जन में कितनी पेन होती है? मैं तो भूल गया ना, काफी देर से पढ़ा रहा हूं। बताओ 1 दर्जन में कितनी पेन होती है? तो आप बताओगे 4 बॉल पेन का उसको फायदा हुआ है, 4 बॉल पेन का उसको लाभ हुआ है, और 1 दर्जन में 12 होता है, यानी अगर उसको लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर है तो ये जो 1 दर्जन होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्योंकि लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। और मैंने ट्रिक के स्टार्टिंग में बताया था कि लाभ जिसके बराबर होगा वही उसकी चीज बेचने या खरीदने वाली के बराबर होगी, यानी कि यहां पे 12 उसका सीपी हो जाएगा। क्या पूछा है तुमसे? तुमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा एक बात बताओ, लाभ दिया है, सीपी दिया है, लाभ निकाल लिया तुमने, सीपी निकाल लिया, तुम्हें लाभ प्रतिशत बताना है, क्या तुम्हें एसपी की जरूरत है? एसपी निकाल के करोगे क्या मेरे भाई, ये तुम बताओ। एसपी तो तुम चाहो निकाल लो, 12 का 4 है, 12 4 16 मिला के एसपी आ जाएगा, लेकिन एसपी करोगे क्या? एसपी का तो काम ही नहीं है ना। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हुआ है 4 का, प्रॉफिट होता किस पे है? सीपी पे होता है, यानी बटे में 12 गुणे में 100। 4/12 का मतलब 1/3। 100 ने कहा 1/3 को देखते ही 33 सही 1/3% की याद आती है, यानी 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ शानदार सा लग रहा है कि तुमने ट्रिक तुम्हारी हर जगह कारगर है कि नहीं, हर जगह तुम्हारे लिए काम सिद्ध की रही है कि नहीं। अब ये सवाल देखो, इसमें भी डेट नहीं लिखी, मैं आपको बता रहा हूं यूपीएसआई 2017 और दिसंबर में आया था, 16 दिसंबर को ये पेपर हुआ था, उसी के बीच आसपास है यूपीएसआई। देखो 2017 में है, डेट एग्जैक्टली पता नहीं रहती, कभी कभी भूल जाता ना डेट, लेकिन ये पता है कि वहीं से है। ठीक है चलो देखते हैं। 5 कैमरे पर सचिन को, अच्छा सचिन तेंदुलकर जी, 5 कैमरे पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होती है, तो उसका लाभ बताओ। अच्छा क्या करना है मेरे भाई, देखो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है?
2 कैमरे का, यानी 2 का प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट किसके बराबर है? तो प्रॉफिट लागत मूल्य के बराबर है, यानी किसके बराबर? सीपी के बराबर है। तो सीपी को ही मान लेंगे जो सवाल में दे रखा है, यानी 5, सीपी बराबर 5 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट बता देना है, 2 का प्रॉफिट हुआ है किससे? तो 5 से, और गुणे में 100। इसने काट दिया 20 बार में, 20 दूनी के 40% की प्रॉफिट। ये तुम्हारा उत्तर आ गया। यूपीएसआई के भी सवाल तुम ऐसे ही ट्रिक से लगा ले रहे हो। बात समझ में आई? तो अब बताओ, आज तुमने शानदार सी ट्रिक देखी। अगर तुम्हें ट्रिक पढ़ के मजा आ रहा है तो पूरा कमेंट सेक्शन भर देना कि हाँ सर बहुत मजा आया, और तुम चाहते हो कि ट्रिक तुम्हारे और भी भाई बंधु देखें तो हर जगह शेयर कर दो। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां शेयर कर सकते हो हर जगह शेयर कर दो, और बता दो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, ट्रिक अच्छी लगी। अगर पसंद आई तो जम के लाइक और शेयर कर देना, हर जगह बता देना। ठीक है भाई, और डेली रात को 10 बजे क्लास आती है मैथ्स की, जरूर देखा करो। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल ठीक इसी समय। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय। जय हिंद, गुड नाइट।